जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फार्मेटिंग। तो आज हम कंडीशनल फार्मेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट फार्मेट्स यूज़ हम करना सीखेंगे कि किस तरह कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई होती है, कौन कौन से रूल्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होम टैब के अंदर हम स्टाइल्स के ग्रुप के अंदर कंडीशनल फार्मेटिंग पे आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स और डिफरेंट कंडीशंस के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनके अंदर सेल हाइलाइट्स डिफरेंट रूल में ग्रेटर देन, मिसाल के तौर पे एक सेल हमारे पास है, उसके अंदर हम स्पेसिफिक वैल्यू देंगे कि जो उस वैल्यू से बड़े सेल होंगे वो उनकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फिर लेस देन में होगा जो कि एक स्पेशल या स्पेसिफिक वैल्यू से कम वाले सेल होंगे, स्पेसिफिक वैल्यू के दरमियान वाले होंगे, एक मखसूस वैल्यू के बराबर होंगे, जहाँ पे मखसूस टेक्स्ट होगा, डेट होगी, या जहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू आएंगी। तो हम ये चेक करते हैं। पहले सबसे पहले एक एरिया हम सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई करते हैं। जैसा कि ये है, हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और एक वैल्यू हम देंगे, जैसा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है कि ग्रेटर देन 60.5। तो हम ग्रेटर देन यहाँ पे कर लेंगे 50 कर लेते हैं हम यहाँ पे, यानी कि जो 50 से बड़ी वैल्यू वाले सेल होंगे वो लाइट रेड में फिल हो जाएंगे। डिफरेंट कलर हम ग्रीन में भी फिल कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन जहाँ हम कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सेल के ऊपर अपनी मर्जी का कलर अप्लाई कर सकते हैं, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। फॉन्ट हो गया, उसके बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग हो गई, फिल कलर हो गया सेल का, उसके अंदर जो नंबर फॉर्मेट्स वगैरह हैं वो सारे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं, ओके कर देते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि जो भी 50 से ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो उस कलर के अंदर फॉर्मेट हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर है लेस देन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लेस देन 62 है तो हम लेस देन कर देंगे, यहाँ पे भी 50 कर लेते हैं। और ये सेल इनका कलर हम लाइट ग्रीन कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये 50 से जो लेस वाले हैं वो ये दो सेल्स हैं, तो इनका कलर अप्लाई हो गया है। फिर उसके बाद एक और रेंज सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम बिटवीन, यानी दो वैल्यूज हम देंगे उनके दरमियान जो होंगे। बिटवीन्स यहाँ पे 43 है, हम बिटवीन 40 ही कर लेते हैं, और 40 के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं 70, और उनका जो फॉर्मेट है वो हम लाइट रेड कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जो सेल हैं ये आप 40 और 70 के दरमियान ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये जो हमने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया था उसके अंदर फॉर्मेट हो चुके हैं। फिर हम इसको आगे सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। फिर उसके बाद हम इक्वल टू है कि स्पेसिफिक वैल्यू देंगे, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कि ये 71 आ रहा है, हम यहाँ पे कर देते हैं 48, और इसको रेड फिल आ रहा है, हम इसको कर देते हैं जी, इसके बॉर्डर्स रेड बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये रेड बॉर्डर करने ये नज़र नहीं आएगा, हम इसको येलो फिल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये दो हैं जो आ रहे हैं 48, ये दो सेल आ गए हैं। हमने 48 का क्राइटेरिया दिया था और उनका कलर हमने येलो फिल किया था, तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। फिर उसके बाद ये अगली हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट कंटेन, तो ये टेक्स्ट वाली वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और हाईलाइट सेल टेक्स्ट कंटेन्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं जो कि इस रेंज के अंदर मौजूद हो, फिर उसकी फॉर्मेटिंग फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये, और फिर उसकी फॉर्मेटिंग्स येलो ग्रीन डिफरेंट कलर हैं, जहाँ हम कस्टम फॉर्मेट में जाके अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फॉन्ट ऑटोमेटिक फॉन्ट को ब्लैक कर लेते हैं, फिल कलर हम इसका कर लेते हैं येलो, ओके कर देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। तो वो जो हमने लिखा था वो ये वाला टेक्स्ट था, तो ये हाईलाइट हो चुका है। फिर उसके बाद
आगे देखते हैं आगे क्या आगे है डेट अकरिंग्स कि डेट वाक़ हो रही है। तो ये डेट वाला हमारे पास एक कॉलम मौजूद है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद डेट आ गई यस्टरडे। डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरियाज मौजूद हैं, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, दिस मंथ। नेक्स्ट मंथ का हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल के अंदर वैल्यू है जो कि अगले महीने में वाक़ होने वाली है। तो ये इसने कलर अपना जो हमने फॉर्मेट सेट किया था उसके मुताबिक शिफ्ट हो गया इसका कलर। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसके बाद आए डुप्लीकेट वैल्यू। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं। अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, लाइट रेड यहाँ पे आ रहा है, हम इसको कर लेते हैं डार्क ग्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आ रही है। हम खुद ही इसके अंदर कोई वैल्यू डुप्लीकेट करके चेक कर लेते हैं, जैसा कि ये है। जैसे हमने एक वैल्यू डुप्लीकेट की तो जो हमारा क्राइटेरिया था उसके मुताबिक इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। ये डेट और ये डेट सेम है, यानी डुप्लीकेट आ रही हैं, तो ये इनके ऊपर एक कंडीशन लागू हो गई, उसके अंदर फिर ये फॉर्मेट हो गया। फिर उसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स हैं। टॉप 10 हो गया, टॉप 10% हो गया, बॉटम 10% हो गया, अबव एवरेज या बिलो एवरेज हो गया। तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये है, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ये टॉप 10 है, यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। टॉप 10 पे जब क्लिक करते हैं तो ये सारे ही टोटल हैं ही 10, तो टॉप 10 में आ जाते हैं। तो हम इनको कम कर देते हैं, हम टॉप 3 या टॉप 5 कर लेते हैं। टॉप 3 करके चेक करते हैं तो इनके अंदर ये जो 3 वैल्यूज हैं ये टॉप 3 में आ रही हैं, 50, 46 एंड 46, ये टॉप 3 में आ रही हैं। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बॉटम 10 के ऊपर क्लिक करते हैं तो टोटल वैल्यूज 10 है, तो ये फिर हाईलाइट हो जाते हैं। तो हम इनको 3 करके चेक करते हैं तो ये वैल्यूज 59, 60, 27 ये सबसे छोटी वैल्यू है, 3 सबसे छोटी वैल्यू में ये आ रही हैं। फिर उसके बाद डेटा बार्स हैं डिफरेंट, ये भी अप्लाई होती हैं कि जो सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू है वो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ उतनी ही लेंथी बार शो होगी। तो हम पहले इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ये डेटा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं। कोई एक बार हम अप्लाई कर लेंगे, डिफरेंट बार हैं, इनका काम सारों का एक ही है, सिर्फ थोड़ी इनकी कलर लुक जो है वो डिफरेंट है। इसके अंदर ग्रेडियंट फिल है, ये मतलब एक तरफ से डार्क कलर होगा और दूसरी साइड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो लाइट होता जाता है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके साथ जो कलर स्ट्रिप आ रही है वो तकरीबन उसने सेल को कंप्लीट, फिर उससे छोटा है तो इसके अंदर कुछ एरिया अनफिल्ड है, और फिर उसके जितनी उसकी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ये जो पीछे कलर बार आ रही है उतनी बड़ी होगी। ये छोटी वैल्यू उसी के हिसाब से, ये बड़ी वैल्यू है तो ये ज़्यादा बड़ी बार आ रही है। फिर उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके क्लियर रूल कर देते हैं, सिलेक्टेड फ्रॉम दी सिलेक्टेड सेल्स ये कर देते हैं। फिर इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर ये नीचे ये भी बार्स हैं, इसके अंदर सॉलिड कलर्स हैं, जो कलर होगा सारा बराबर नज़र आता है, तो ये भी अप्लाई किया जा सकता है इसके अंदर। तो इसमें ये ग्रेडियंट की तरह एक तरफ से डार्क और दूसरी साइड से लाइट नहीं है, बल्कि सारा जो है वो सॉलिड कलर ही है, तो ये भी अप्लाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद आ जाती है नीचे ये डिफरेंट कलर स्केल्स हैं कि बड़ी वैल्यूज़ के साथ मुख्तलिफ कलर आएगा। पहले वाले को हम क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ग्रीन कलर में आ रही है, फिर उसके बाद लाइट येलो हो गया, फिर इस तरीके से मुख्तलिफ मतलब जो वैल्यू कम होते होते मुख्तलिफ अंदाज के अंदर वो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो
यहाँ पे रेड कलर के अंदर नज़र आ रही है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। यानी ग्रीन से फिर लाइट ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, फिर लाइट ग्रीन होते होते फिर ऑरेंज, ऑरेंज से फिर रेड की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरीके से कलर स्केल के बाहर आ जाते हैं। इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद फिर इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल मौजूद हैं, ये सारे अप्लाई किए जा सकते हैं मुख्तलिफ। फिर उसके बाद आइकन्स के सेट आ जाते हैं, ये इसके अंदर डायरेक्शनल हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये शो कर रहा है जो सबसे बड़ी वैल्यू उसका अप एरो आ रहा है, जो उससे कम वाली मिडिल रेंज की वैल्यूज हैं उनके अंदर एक डायरेक्शन के ऊपर हॉरिजॉन्टल एरो आ रहा है। जो लो वाली वैल्यूज हैं उनके अंदर उनके साथ जो है ना रेड कलर का डाउन डायरेक्शंस का एरो आ रहा है। तो ये वैल्यू बता रही हैं कि ये वैल्यू अप वैल्यूज हैं, ये मीडियम्स लेवल की वैल्यूज हैं और ये लोअर लेवल की वैल्यूज हैं। तो ये दूर से देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर ये फिर डिफरेंट कंडीशंस शो हो रही है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करके हम इसके ऊपर नेक्स्ट अप्लाई करते हैं। बाकी भी सारे इसी तरह के ये आइकन्स हैं, स्टाइल्स मौजूद हैं, ये सारे अप्लाई किए जा सकते हैं। ये स्टाइल्स मौजूद हैं इसके अंदर। तो ये जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है ये मैक्सिमम वैल्यू है, फिर एक्सक्लेमेशंस मार्क आ रहा है, ये मिडल लेवल की मिड रेंज की वैल्यूज है, ये लोअर लेवल्स की वैल्यूज है, इनके साथ रेड क्रॉस बना हुआ आ रहा है। तो इससे भी शो किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है फिर कुछ डिफरेंट तरह के स्टाइल्स बने हुए हैं, ये सारे इसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। जो बड़ी वाली वैल्यू उसके अंदर तमाम जो बार्स हैं वो सिग्नल्स टाइप बने हुए हैं, ये सारे फिल आ रहे हैं इसके अंदर, कुछ बचे हुए हैं। फिर जो सबसे छोटी वैल्यू उसके अंदर ज़्यादा एरिया खाली है और थोड़ा सा फिल है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके अंदर है न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में होगा कि हम अपनी मर्जी का एक रूल सेट कर सकते हैं, फिर डेटा उस रूल को जो मैच करेगा तो उसके ऊपर हमारी जो मतलूबा फॉर्मेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, वैल्यूज के ऊपर होंगे। फिर कंटेंट्स के ऊपर वैल्यूज, मतलब एक मखसूस वैल्यू होगी जिसके ऊपर एक क्राइटेरिया लगाएंगे। फिर टॉप एंड बॉटम्स रैंकिंग होगी। फिर वैल्यू ओनली, मतलब मिसाल के तौर पे आप एक मखसूस वैल्यू, हमने डुप्लीकेट वैल्यू हो गया। मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हम इसके ऊपर अपनी मर्जी के भी सेट कर सकते हैं। तो जहाँ पे 2 कलर आ रहा है हम इसको 3 करके चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मिडिल लेवल की वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पहले हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3 कलर कर लेते हैं। आइकन या डेटा बार जैसा कि हमने पहले अप्लाई किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो मिनिमम लेवल की वैल्यू होगी उसका कलर हम कर देते हैं रेड कर लेते हैं, जो मिडिल लेवल की होगी उसका येलो है और जो मैक्सिमम होगी उसका हम ग्रीन कलर कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो ये आप देखें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ग्रीन है, फिर उसके बाद येलो है, फिर लाइट रेड है, फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रेड कलर के अंदर आ रही है, जो बड़ी वाली वैल्यूज हैं वो ग्रीन के अंदर आ रही हैं। तो ये सारी हमने अपनी मतलब कस्टमाइज कंडीशन एक दी है और अप्लाई किया। फिर उसके बाद ये जो सारे रूल्स हमने अप्लाई किए हैं इनको ख़त्म करना होगा, तो उसके लिए हम क्लियर रूल्स अप्लाई करेंगे। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक है क्लियर रूल्स फ्रॉम दी सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम दी एंटायर शीट्स। जब मुकम्मल शीट से रूल रिमूव करने होंगे तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होगा, एंटायर शीट वाला, और जब सिलेक्टेड से करने होगा तो फिर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आएगा। तो हम यहाँ पे पहले इन सेल को सिलेक्ट करके चेक करते हैं। क्लियर रूल्स सिलेक्टेड हो गया, ये रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद आ जाता है एंटायर शीट, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एंटायर शीट से ये रिमूव हो जाएगा, ये ऐसे रिमूव हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है मैनेज रूल्स, रूल को मैनेज करना, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम
पहले सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास ये वाली रेंज है, इसके रूल्स जो हमने पहले अप्लाई किए हैं उनकी नए सिरे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो गया। इस रूल को हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं और न्यू रूल भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास ये वाली रेंज के अंदर रूल्स मौजूद हैं। हम इसके ऊपर एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मौजूद है कि हमने आइकन का ये वाला सेट यूज़ किया हुआ है, हम उसकी जगह ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वैल्यूज़ जहाँ पे मौजूद हैं कि ग्रेटर आर इक्वल 75 और ग्रेटर आर इक्वल 25 जो हमारे पास परसेंटेज आ रही थी, इसको हम ओके कर देते हैं और फिर इसको ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये रूल अपडेट हो गया है। अब न्यू स्कीम इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हम ये तमाम जो जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स के रूल हैं हम इनको क्लियर कर देते हैं और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारी हर आने वाली इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें।